हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी पाठशाला। आज हम करने वाले हैं लीड कोड 3363 फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कलेक्टेड। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, आजकल वीडियोस टाइम पे नहीं आ पा रही हैं, थोड़ा टाइम की दिक्कत है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको वीडियोस टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स डिलीवर करते रहूँ। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? प्रॉब्लम में हमें एक फ्रूट्स एरे गिवन है n क्रॉस n साइज़ का, और हमसे कहा गया है कि जो फ्रूट ऑफ आई जे है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं रूम्स आई जे में। मतलब कि हमें एक 2D एरे गिवन है, ये हमें 2D एरे गिवन है, और हमसे कहा गया है कि जो फ्रूट ऑफ आई जे है, मतलब पर्टिकुलर सेल जिसका रो हमारा आई है और जे हमारा कॉलम है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फ्रूट्स को इन द रूम्स आई जे। ये हर एक जो कोऑर्डिनेट्स हैं आई जे, वो हर एक रूम को डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि हर एक सेल एक रूम है, ठीक है, और उसमें जो नंबर्स हैं वो नंबर ऑफ फ्रूट्स को डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि इस वाले रूम में 1 फ्रूट है, इस वाले रूम में 6 फ्रूट्स हैं, इस वाले रूम में 11 फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे नंबर ऑफ फ्रूट्स को डिनोट कर रहे हैं। अब बोला गया कि हमारे पास 3 चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। जो चाइल्ड 1 है वो 0,0 प्रेजेंट है, मतलब कि रो 0 और कॉलम भी 0, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारी रोज हैं। तो जो चाइल्ड 1 है वो 0,0 प्रेजेंट है, मतलब चाइल्ड 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये चाइल्ड 1 है। चाइल्ड 2 हमारा 0,n-1 पे प्रेजेंट है इनिशियली, मतलब कि रो 0 और n-1 दिस। तो चाइल्ड 2 हमारा यहाँ प्रेजेंट है। जो चाइल्ड 3 है वो n-1 और 0 प्रेजेंट है, मतलब चाइल्ड 3 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब बोला गया है कि जो चाइल्ड 1 है उसकी मूवमेंट है i+1 और j+1, मतलब कि रो में भी एक आगे जाएगा और कॉलम में भी एक आगे जाएगा, मतलब कि डायगनली मूव करेगा। देखिए, रो +1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और कॉलम +1 करेंगे तो इस साइड भी मूव करेगा, मतलब कि ये यहाँ आ जाएगा। तो चाइल्ड 1 है वो डायगनली मूव कर सकता है, ठीक है, इन राइट डायरेक्शन ऐसे मूव करेगा। बोला गया है कि i+1 और j में मूव कर सकता है, मतलब कि रो में एक इंक्रीमेंट होगा और कॉलम में हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। मतलब कि ये डाउन भी मूव कर सकता है। हम रो को एक बढ़ा देंगे, मतलब कि i+1 हो जाएगा, और कॉलम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब कि कॉलम सेम रहेगा। तो कॉलम सेम रखा हमने, और i+1 और j किया, तो i+1 किया तो नीचे आ गया, और कॉलम सेम है तो कॉलम में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कॉलम अभी भी 0 ही है। बोला है कि i और j+1, तीसरा जो मूवमेंट है वो कर सकता है i और j+1, मतलब कि रो को सेम रखना है और कॉलम को बढ़ा देना है। i+1 और j, मतलब कि रो में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कि हम ऐसे में डाउनवर्ड नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि बोला गया है i को सेम रखना है, i में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब कि हम सेम रो में हैं, सो हम डाउनवर्ड नहीं जाएंगे। बोला है j+1, हम j में एक आगे जा सकते हैं, सो हम ऐसे जा सकते हैं, वैसे चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 का भी रखा है i+1 j-1, मतलब कि हम डायगनली लेफ्ट जा सकते हैं। i+1 और j, मतलब कि रो में एक इंक्रीमेंट किया और j को सेम रखा, मतलब कॉलम को सेम रखा, मतलब हम डाउनवर्ड जा सकते हैं। i+1 और j+1, मतलब कि i में भी एक प्लस किया और j में भी एक प्लस किया, मतलब हम डायगनली जाएंगे, राइट डायगनल ऐसे जाएंगे। चाइल्ड 3 जो है वो i-1 और j+1 जा सकता है, मतलब कि i-1 करेंगे जब, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ तो i-1 करूँ तो कहाँ जाएगा, एक ऊपर, j+1, मतलब कि हम अगर कॉलम में अगर इंक्रीमेंट करेंगे 1 से तो कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, मतलब कि ऐसे और ऐसे जा रहा है, सो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसे आएगा। सो ये चाइल्ड 3 जो है वो ऐसे जाएगा। i+1 और j, मतलब कि कॉलम में एक इंक्रीमेंट करना है हमें, सॉरी रो में एक इंक्रीमेंट करना है, i+1 बोला है ना, मतलब कि रो में एक इंक्रीमेंट करना है और j में कोई इंक्रीमेंट नहीं करना, सो हम इधर की साइड मूव नहीं करेंगे, सिर्फ इधर मूव करेंगे, सो हम डाउनवर्ड जाएंगे। जो चाइल्ड 3 है वो डाउनवर्ड जा सकता है, और बोला है चाइल्ड 3 हमारा i+1 और j+1 में भी जा सकता है, मतलब कि रो में एक इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कॉलम में भी एक इंक्रीमेंट कर सकते हैं, सो रिजल्टेंट दिस, मतलब कि जो चाइल्ड 3 है वो डायगनली भी मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में। अब बोला कि इफ़ 2 और मोर चाइल्ड एंटर द सेम रूम, ओनली 1 चाइल्ड विल कलेक्ट द फ्रूट एंड द रूम विल एम्प्टी आफ्टर द लीव। मतलब कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स प्रेजेंट होंगे रूम में,
तो उनमें से कोई एक चाइल्ड ही हमारा फ्रूट कलेक्ट करेगा और रूम को लीव कर देंगे बाकी सब। तो तीनों के तीनों रूम लीव कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तीनों चाइल्ड या दो चाइल्ड, एक से ज़्यादा चाइल्ड जब किसी भी रूम में प्रेजेंट होंगे तो जो फ्रूट्स हैं वो सिर्फ एक ही चाइल्ड कलेक्ट करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कलेक्टेड फ्रूट्स बताने हैं। और हाँ, क्वेश्चन में ये भी गिवन है n-1 मूव्स कर सकते हैं। ठीक है, जो चाइल्ड्स हैं तीनों चाइल्ड वो n-1 मूव कर सकते हैं n-1 और n-1 तक पहुंचने के लिए। मतलब कि लास्ट कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए वो n-1 मूव्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने मूव्स में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कलेक्टेड फ्रूट्स कितने मिलेंगे वो बताना है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। तो अब हम इसका अप्रोच देख लेते हैं कि अप्रोच क्या है। जो चाइल्ड 1 है वो इनिशियली मैंने बताया था आपको यहाँ प्रेजेंट है, चाइल्ड 2 यहाँ प्रेजेंट है और चाइल्ड 3 यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये C3 है चाइल्ड 3 और ये C2 है चाइल्ड 2, ये C1 है चाइल्ड 1। ये इनिशियली पोजीशन गिवन है हमें और हमसे कहा गया है जो चाइल्ड 1 मूव कर सकता है वो i+1 j+1 i+1 j ij+1 इन डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये एक ही कोऑर्डिनेट है i+1 और j+1, इसको मैंने गलती से ऐसे लिख दिया। ये एक्चुअल में ऐसे हैं i+1 और j+1 ऐसे है। ठीक है, तो चाइल्ड 1 है जो वो i+1 और j+1 मतलब कि डायगोनली मूव कर सकता है। मतलब ये इधर जा सकता है i+1 और j मतलब कि रो में एक इंक्रीमेंट, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। जो चाइल्ड 1 है वो ऐसे भी जा सकता है। i और j+1 मतलब कि ये ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें n-1 स्टेप्स को ही कंसीडर करना है। मतलब हमें n-1 स्टेप्स में इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए, अगर मैं इस चाइल्ड को डाउनवर्ड मूव कर दूं तो ये कहाँ पे आएगा। पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0 1 2 3। अगर मैं चाइल्ड 1 को इस सेल से इस सेल में मूव कर दूं मतलब कि यहाँ पे, अगर चाइल्ड 1 मेरा यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में तो एक मूवमेंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने में कितने मूवमेंट्स लगेंगे। हाँ, हम मैक्सिमम कितने मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं। सेल का साइज़ कितना है 0 1 2 3 मतलब कि साइज़ है हमारा टोटल 4 साइज़ है। साइज़ है मेरा 4 मतलब कि n = 4, तो n-1 क्या हुआ 3, मतलब कि हमें 3 स्टेप्स में यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर मैंने पहला मूवमेंट डाउनलोड कर दिया मतलब कि एक स्टेप हो गया हमारा, अब हमारे पास टोटल स्टेप्स कितने हैं, टोटल 2 स्टेप्स रिमेनिंग है। तो क्या हम 2 स्टेप में यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देख लेते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप नहीं, 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 1 कहीं पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि हम डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं चाइल्ड 1 का तो यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे n-1 स्टेप्स में। ठीक है, अब अगर मैं चाइल्ड को यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर दूँ तो क्या पॉसिबल है, देख लेते हैं। अब चाइल्ड 1 जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो अब हमारे पे एक स्टेप तो यहाँ से यहाँ पे आने में काउंट हो गया, मतलब कि हमारे पास अब टोटल 2 स्टेप्स बचे हैं। साइज़ कितना है, साइज़ हमारा 4 है, टोटल 4x4 का है ना ये 2D अरे, सो हमारा साइज़ कितना है 4 है। तो साइज़ 4 है तो n-1 कितना हुआ, n-1 मेरा 3 हो गया। तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया तो 1 मूवमेंट तो काउंट हो गया और बचे कितने मूवमेंट, तो हमारे टोटल मूवमेंट कितने थे n-1, तो n-1 क्या है 3। एक मूवमेंट हमारा यहाँ से यहाँ आने में हो गया तो एक मूवमेंट हमारा कम हो गया, तो टोटल रिमेनिंग कितने हो गए, टोटल 2 रिमेनिंग हो गए। तो 2 मूवमेंट में मैं क्या यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, देख लेते हैं। 1 मूवमेंट 2 मूवमेंट नहीं, 1 मूवमेंट 2 मूवमेंट नहीं, 1 2 नहीं, 1 2 नहीं, 1 2 नहीं, 1 2 नहीं। मतलब कि कैसे भी करके अगर हम यहाँ पे अगर हम इस स्टेप पे आ गए तो यहाँ से 2 मूवमेंट अलाउड नहीं है, हम नहीं मूव कर सकते। सो ये सब हमारे अनयूज हो गए ना, ये तो बेकार हो गया ये सेल, ये भी मतलब में यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ़ फ्रूट्स का भी यूज़ ही नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, चाइल्ड 1 के लिए तो ये सेल बेकार है। ठीक है, अब मैं चाइल्ड 2 का देखता हूँ कि चाइल्ड 2 कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। ठीक है, अब चाइल्ड 1 का तो पता चल गया ना कि इधर मूव नहीं कर सकता, इधर मूव नहीं कर सकता, मतलब कि चाइल्ड 1 जो है वो सिर्फ डायगनली मूव करेगा। ये वाला
i+1 j+1 सही है, लेकिन ये और ये मूवमेंट किसी काम के नहीं है। अगर हम इस मूवमेंट को करेंगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते n-1 स्टेप्स के अंदर, n-1 स्टेप्स में मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सो इसलिए मैं जो चाइल्ड 1 है उसको सिर्फ डायगनली मूव करवाऊँगा। ठीक है, अब देखते हैं चाइल्ड 2 का मूवमेंट। तो चाइल्ड 2 को हमें बोल रखा है i+1 और j-1, मतलब कि i+1 और j-1 कॉलम को एक कम करना है। सो यहाँ पे आ गया। सो हम चाइल्ड 2 जो है वो यहाँ मूव कर सकता है। i+1 और j, मतलब i+1 ये हो गया और j सेम है तो नीचे मूव कर सकता है। i+1 और j+1 मतलब ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इधर वाला तो बाहर चला गया तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे, ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया ना। तो ये ऐसे जा सकता है और नीचे जा सकता है, तो ये कितना कवर कर सकता है? मैक्सिमम ये इसी एरिया में घूमेगा। ठीक है, इसी एरिया में जो ये ट्रायंगुलर बन रहा है इसी एरिया में ये हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। चाइल्ड 3 का देखते हैं। चाइल्ड 3 का जो है i-1 और j+1, रो को एक कम करो और j को एक इंक्रीमेंट करो, मतलब कि ये इधर जा सकता है। i और j+1 मतलब कि सेम रो और j+1 करेंगे तो इधर आ जाएगा। i+1 और j+1 मतलब ऐसे जा सकता है। जो चाइल्ड 3 है उसका मूवमेंट क्या अलाउड है? उसके 3 मूवमेंट्स अलाउड है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये कितना एरिया कवर कर सकता है? ये तो ऐसे जा सकता है, मतलब नीचे की तरफ, तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे जाएगा तो डायगनली जा सकता है और ऐसे जाएगा तो हॉरिजॉन्टली जा सकता है, मतलब कि ये इस डायगनल के उस पार नहीं जा सकता। कहा ठीक है, मतलब कि चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 इतने एरिया में ही कवर करेंगे, मतलब कि चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 इतने एरिया में ही घूमेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब कि जो ये वाले सेल्स थे, क्योंकि चाइल्ड 1 तो सिर्फ मेरा डायगनली मूव करेगा, तो ये वाले जो सेल्स हैं वो बेकार हो गए। हाँ, तो इनको हम क्या करेंगे? ज़ीरो कर देंगे, इनको हम ज़ीरो कर देंगे, इनको ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको मूवमेंट समझ आ गया चाइल्ड का। हम इसको ज़ीरो क्यों कर रहे हैं ये भी समझ आ गया होगा आपको। चाइल्ड 2 इस एरिया में क्यों मूव कर रहे हैं ये भी समझ आ गया आपको। ठीक है, सो अगर हम बात करें मूवमेंट की कि चाइल्ड 1 के लिए क्या मूवमेंट होगी, तो चाइल्ड 1 के लिए हम मूवमेंट करेंगे फॉर i=j, मतलब कि हम सिर्फ डायगनली मूव कर रहे हैं ना, और डायगनली जब मूव करेंगे तो हमारा i=j होगा। ठीक है, देखिए 0 0 1 1, इसका क्या हुआ 2 2। सो चाइल्ड =1 के लिए हम ये वाले फ्रूट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, जो चाइल्ड 2 है उसके लिए देखेंगे अब हम। तो जो चाइल्ड 2 है हमारा, वो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ से वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, मतलब कि ये उस पार तो नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये हमारा डायगनल है। चाइल्ड 1 हमारा किस पे मूव कर रहा है? इस पे मूव कर रहा है, इस वाले पे। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि ओवरलैपिंग ना हो। भाई जब चाइल्ड 1 ने इस फ्रूट को कवर कर लिया तो चाइल्ड 2 को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस फ्रूट को कवर करे? चाइल्ड 1 ने तो ऑलरेडी कवर कर लिया ना। अगर वो चाइल्ड 2 भी कवर करेगा तो फ्रूट तो कोई एक ही चाइल्ड ले जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर चाइल्ड्स प्रेजेंट है सेम सेल में, सेम रूम में, तो उनमें से हमारा कोई एक ही चाइल्ड फ्रूट ले जा सकता है। सो हम 2 चाइल्ड को सेम रूम में रखने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। सो हम एक चाइल्ड को एक ही रूम अलॉट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स मिनिमम हो। तो जब चाइल्ड 1 मेरा ये कवर करेगा तो चाइल्ड 2 क्यों करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। भाई चाइल्ड 2 भी यहाँ पे आ रहा है, चाइल्ड 1 भी आ रहा है, तो 2 चाइल्ड का आने का कोई सेंस नहीं बनता, नंबर ऑफ स्टेप्स ही बढ़ेंगे उल्टा। तो हम एक काम करेंगे, चाइल्ड 2 है उसको इस डायगनल के उस पार मूव करवाएंगे, मतलब कि चाइल्ड 2 जो है वो इधर तो आएगा लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, वो इधर मूव नहीं करेगा, वो इस पर मूव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे अब ये आ रहा है तो चाइल्ड 2 का मूवमेंट ऐसे भी तो अलाउड है, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा। क्यों? अगर ऐसे आएगा तो ये i=j हो जाएगा। चाइल्ड 1 तो ऑलरेडी इस फ्रूट को कवर कर रहा है, तो चाइल्ड 2 हमारा नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड 2 के मूवमेंट्स हैं हम इस डायगनल के उस पार से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जो चाइल्ड 2 के इंडेक्सिस हैं वो क्या होंगे, ध्यान से देखिए। अगर रो 1 है तो क्या होगा, चाइल्ड 2 का जो चाइल्ड 2 स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस कॉलम और इस कॉलम में। अगर रो हमारा 2 है तो चाइल्ड 2 हमारा कहाँ जाएगा? चाइल्ड 2 यहाँ पे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे जाएगा वो। ठीक है, तो चाइल्ड 2 के लिए अगर i=1 है, मतलब कि अगर रो =1 है, तो हमारे चाइल्ड 2 के लिए कौन कौन से सेल होंगे? हमारे जो सेल हैं
वो ये होगा और ये होगा, मतलब कि कॉलम हमारा 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, अगर रो 2 है हमारा, अगर हम रो 2 पे आए तो चाइल्ड 2 कहाँ कहाँ जाएगा? चाइल्ड 2 इस पे तो आएगा नहीं, क्योंकि चाइल्ड 1 तो ऑलरेडी कवर कर रहा है, तो इसको ज़रूरत नहीं है फ्रूट्स का कलेक्ट करने की। तो जो चाइल्ड 2 है हमारा वो इस पे जाएगा, मतलब कि अगर रो 2 है तो जो कॉलम होगा हमारा वो क्या होगा? कॉलम इक्वल्स टू 3 होगा। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चाइल्ड 2 है उसके लिए जो कॉलम है वो रो +1 से स्टार्ट होगा और कॉलम इज़ लेस देन n होगा। n मतलब ये आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, ठीक है, इसलिए मैं लेस देन n रखूँगा। तब तक मैं कॉलम को प्लस प्लस करते रहूँगा। इनिशिएट कहाँ से होगा? रो +1 से, इसके इस पार से, मतलब कि इस डायगोनल के एक आगे से, और कॉलम लेस देन n होगा, मतलब कि आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, और कॉलम को हम प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, सेम एज फॉर चाइल्ड 3 की बात करूँ मैं अगर, कि चाइल्ड 3 के लिए क्या इंडेक्सेस होंगे, मतलब कि चाइल्ड 3 कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो हमारा चाइल्ड 3 कहाँ कहाँ तक जा सकता है? तो हमने चाइल्ड 3 के लिए देखा कि जो चाइल्ड 3 है वो i-1 और j+1 में जा सकता है। मतलब एक बार दोबारा से इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं चाइल्ड 3 के लिए। ठीक है, 1 2 3 4, ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड, ये हमारा रीजन है कवर करने का। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हमारा डायगोनल है जो कि चाइल्ड 1 कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हम चाइल्ड 3 के लिए देखते हैं कि चाइल्ड 3 हमारा कहाँ कहाँ जा सकता है। तो चाइल्ड 3 देखिए आप यहाँ पे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। मतलब कि अगर कॉलम की बात करें 0 1 2 3, 0 1 2 3, अगर हम कॉलम की बात करें तो जो मेरा चाइल्ड 3 है वो कॉलम 0 से लेके वो कॉलम 3 तक जा सकता है, क्योंकि ऐसे मूवमेंट अलाउड है। सो अगर हम कॉलम की बात करें तो 0 से लेके वो n-1 तक मूव कर सकता है, मतलब कि लास्ट कॉलम तक मूव कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं रो की बात करूं कि रो में कहाँ तक मूव कर सकता है, तो ये देखिए आप, ये ऐसे मूव कर सकता है, मतलब कि ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो अगर मेरा कॉलम 2 होगा, सॉरी, कॉलम अगर मेरा 1 होगा, यहाँ पे देखिए कॉलम 1 है ना, अगर मेरा कॉलम 1 होगा तो जो रो इनिशिएट होगा वो कहाँ से होगा? रो मेरा 2 से इनिशिएट हो रहा है, रो इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मेरा कॉलम 0 होगा तो रो कहाँ से इनिशिएट हो रहा है? तो रो मेरा 3 से इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो 0 पर तो हम हैं ही, ठीक है ना, हम ये तो देख रहे हैं, हम कॉलम 0 पे तो है ही, तो 0 इस वाले सेल से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम ये देख रहे हैं। तो कॉलम 0 पे तो हम हैं ही, तो कॉलम 0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, ये मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो मैं कहाँ से कहाँ तक गया? मैं यहाँ से यहाँ पे गया, मतलब कि मैं रो इक्वल टू 2 में चला गया। सो हमारा जो रो है वो कॉलम +1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई? कॉलम +1 से तो इनिशिएट हो रहा है, लेकिन वो जाएगा कहाँ तक? वो n तक जाएगा, मतलब कि n-1 तक जाएगा। जो रो है वो n-1 मतलब कि यहाँ तक जाएगा, ये होगा फिर ये होगा। फिर हम इसके लिए देखें तो जो हमारा, अगर हम इसके लिए देख रहे हैं तो यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। फिर वही बात हो गई, मतलब कि अगर हम कॉलम इक्वल टू 2 पे हैं, ठीक है, इस कॉलम में, तो हम इस पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये फ्रूट तो ऑलरेडी चाइल्ड 1 कवर कर रहा है ना, हम डायरेक्ट इस पे जाएंगे। तो कॉलम अगर 2 पे है, कॉलम अगर हम 2 पे हैं तो रो क्या होगा? रो मेरा 3 होगा, रो 2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो रो है वो मेरा कॉलम +1 से इनिशिएट होगा। कॉलम +1 से इनिशिएट क्यों हो रहा है? ताकि हम इस डायगोनल के इस साइड रहें, समझ रहे हैं आप, ताकि मैं इस डायगोनल एलिमेंट्स को ना लूँ, क्योंकि वो चाइल्ड 1 ऑलरेडी कवर कर रहा है। ओवरलैपिंग होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, n-1 स्टेप्स में कवर करना है ना, तो स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे, दिक्कत ये हो जाएगा। इसलिए जब चाइल्ड 3 है उसके लिए जो कॉलम है वो 0 to n-1 चलेगा। 0 पे तो है ही, तो 1 to n-1 चलेगा। और जो रो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा?
वो मैं कॉलम +1 से n तक चलाऊँगा, मतलब कि n-1 तक, क्योंकि n तो साइज हो गया ना, n-1 सेल हो गया। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और जो चाइल्ड 3 है वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि हमारा लॉजिक क्या है। सो अब देखते हैं कि चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 फ्रूट्स को कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो चाइल्ड 1 है उसका तो हमें पता है कि जो चाइल्ड 1 है वो डायगनली हमारा फ्रूट्स को कलेक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, और जो चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 है वो इस रीजन में हमारे फ्रूट्स को कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चाइल्ड 2 हमारा इनिशिएट कहाँ पे है, इनिशियली वो चाइल्ड 2 यहाँ पे है और चाइल्ड 3 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट्स। तो जो चाइल्ड 2 है वो फ्रूट्स को कैसे कलेक्ट करेगा, वो या तो ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा, नहीं तो ऐसे मूवमेंट करेगा। मैंने बता रखा है आपको, पीछे जाकर देख सकते हैं आप। ऐसे मूवमेंट करेगा चाइल्ड 3, ऐसे मूवमेंट करेगा और ऐसे मूवमेंट करेगा। तो ये इन 3 डायरेक्शन में चाइल्ड 3 मूवमेंट करेगा। चाइल्ड 2 हमारा इन 3 डायरेक्शन में। पहले हम चाइल्ड 2 का समझ लेते हैं, चाइल्ड 3 का अपने आप समझ आ जाएगा। चाइल्ड 2 का देखिए आप, अगर चाइल्ड 2 मेरा ऐसे जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि सपोज़ वो इस सेल में आया तो मैं इस सेल में ये स्टोर करवा दूंगा कि इस सेल में जहाँ से वो आया है मैक्सिमम फ्रूट्स इतने अलॉट हो सकते थे इस सेल में। मतलब कि दोबारा देखिए, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, इस सेल में मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करवाऊँगा, इस सेल में मैं उस वैल्यू को स्टोर करवाऊँगा कि यहाँ तक पहुँचने में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्रूट्स इतने ही कलेक्ट हो सकते थे। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, अब ये तो जीरो हो सकता है, ये तो जीरो हो चुका है, ये भी जीरो हो चुका है, क्यों हो चुका है मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो जब वो यहाँ से आएगा तो मैक्सिमम फ्रूट्स कितने कलेक्ट करेगा, हम इसके जितने भी पॉसिबल वो हैं पाथ हैं उन सब में से मैक्सिमम फ्रूट्स निकाल लेंगे। पॉसिबल पाथ क्या है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम फ्रूट कितना आया, देखिए एक तो पाथ ये रहा, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो इन 3 पोजीशन से वो आ सकता है इस सेल पे। ठीक है, तो मैं इन तीनों में से मैक्सिमम निकाल लूँगा। 7 + 0 7, 7 + 0 7, 7 + 4 12, तो यह 12 हो गया। तो इस 12 का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर मैं इस सेल पे पहुंचूंगा तो मैं मैक्सिमम 12 फ्रूट्स ही कलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब इस सेल के लिए देखिए आप। ठीक है, इस सेल पे अब मैं वो वैल्यू स्टोर करवाऊंगा कि यहाँ तक पहुंचूंगा तो मैक्सिमम कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या होगा चाइल्ड 2 के लिए, ये है और ये है। तो मैं यहाँ पे यहाँ से आऊँगा, एक यहाँ से आऊँगा और मैं यहाँ से आऊँगा, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से, तो 8 4 12 और यहाँ पे 0 है, 8 0 8, तो मैं 12 को कंसीडर करूँगा, तो यहाँ पे मैं 12 स्टोर करवा दूँगा। ठीक है, फिर मैं इसको देखूँगा, अब मैं इस सेल पे आ गया तो अब मैं अगले सेल को देखूँगा तो यहाँ पे नहीं जा सकता मैं, क्यों, क्योंकि तो फ्रूट 1 कवर कर ही रहा है। यहाँ पे जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे आया, तो इस सेल पे मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, इस सेल पे मैं स्टोर करवाऊँगा कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास मैक्सिमम फ्रूट्स कितने कलेक्ट होंगे। सो मैं अगर यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, तो यहाँ पे 12 है, 12 + 12 24, 12 + 12 24, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तो इसको मैं 24 कंसीडर कर दूँगा, अलॉट कर दूँगा, सॉरी। तो 24 का मतलब क्या है, 24 का एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर मैं इस सेल पे पहुँचूँगा, इस रूम पे पहुँचूँगा तो मेरे पास मैक्सिमम 24 ही फ्रूट्स होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं इसके लिए करूँगा, इसके लिए भी 3 डायरेक्शन गिवन है, तो मैं यहाँ पे जा नहीं सकता, यहाँ पे जा सकता हूँ और मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे गया, तो इस सेल में मैं यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से नहीं आ सकता और मैं यहाँ से आ सकता हूँ। सो 0 14 तो 0 हो गया, 13 14 हमारा 27 हो गया और यहाँ से कुछ नहीं आ सकता, तो इसको मैं 27 कर दूँगा, इसको मैं 27 कर दूँगा। अब इस सेल के लिए देख लेते हैं, इस सेल के लिए भी 3 डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन 3 चाइल्ड्स को देखेंगे, सॉरी इन 3 सेल को देखेंगे, तो इन तीनों सेलों में मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, 0 10 0, 0 10 0, 13 और 10 23, तो यहाँ पे 23 स्टोर करवा दूँगा। 23 का मतलब क्या है, 23 का मतलब है कि मैं इस सेल तक पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम 23 एप्पल्स ही कलेक्ट करूँगा। ठीक है, वैसे ही मैं इस सेल्स में स्टोर करवा दूँगा कि इस सेल पे पहुँचूँगा तो कितने फ्रूट्स स्टोर होंगे, मैं मैक्सिमम कितने कलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते मैं इस सेल और इस सेल पे आ जाऊँगा। सो जो चाइल्ड 2 है उसका मैक्सिमम फ्रूट कहाँ पे स्टोर होगा, इस सेल पे, और जो चाइल्ड 3 है उसका मैक्सिमम फ्रूट यहाँ पे स्टोर होगा, और डायगोनल वाला 2 फ्रूट 1 का है। तो एंड में मैं क्या करूँगा कि इसको
इसको और जो चाइल्ड 1 के फ्रूट्स हैं उसको, इन तीनों को ऐड करवा के मेरा मैक्सिमम फ्रूट्स आ जाएगा। इसको और चाइल्ड 1 के फ्रूट्स को, ठीक है, प्लस चाइल्ड फ्रूट्स प्लस चाइल्ड 2 के फ्रूट्स चाइल्ड 2 के फ्रूट्स और चाइल्ड 3 के फ्रूट्स, इन तीनों को ऐड करवा के मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट्स हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ऊपर चल गया आपको। हम यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, डायगनली मूवमेंट हम क्यों नहीं कर रहे हैं चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 के लिए, यही पता चल गया आपको, क्योंकि ओवरलैपिंग ना हो। तो अब हम कोड देखते हैं। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। अगर आपने मेरा अप्रोच सही से देखा होगा और लॉजिक को सही से समझा होगा तो आपको ये कोड पूरा का पूरा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कोड कैसे किया। सबसे पहले हमने एक n वेरिएबल बनाया और उसमें फ्रूट डॉट लेंथ को हमने असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 2D एरे जो हमें गिवन है उस पर हम ट्रैवर्स करेंगे। और मैंने आपको बताया था जो चाइल्ड 2 है, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, तो जो चाइल्ड 2 है वो यहाँ प्रेजेंट है और चाइल्ड 3 यहाँ प्रेजेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जो मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 वो कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 है वो इस रीजन में ट्रैवर्स कर रहे हैं, और जो चाइल्ड 1 है उसको हम वो सिर्फ डायगनली ट्रैवर्स करेगा। क्यों, क्योंकि n-1 स्टेप्स में हमें फ्रूट्स को कलेक्ट करना है। सो n-1 के लिए हम सिर्फ डायगनली लेंगे। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हम n-1 स्टेप्स के अंदर फ्रूट्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको 0 कर दिया था। हाँ, 0 कर दिया था, मतलब कि जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है इसके उस साइड, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए, तो उस एलिमेंट्स को हमें 0 कर देना है। तो हमने यहाँ पे वही किया है, रो इज़ लेस देन कॉलम, मतलब कि 0 1 2 3 ये हमारे इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3। आप इस एलिमेंट को देखिए, इसमें कॉलम क्या है 1 है और रो क्या है 0 है। तो रो 0 है कॉलम 1 है, मतलब कि रो जो है हमारा लेस देन है कॉलम, बिल्कुल। मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहा है, ये इस वाले रीजन की। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम इन एलिमेंट्स को 0 कर देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम इन एलिमेंट्स को 0 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे 0 कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि हम कॉलम वाइज जा रहे हैं ऐसे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम किसको 0 कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, मतलब कि हम रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कॉलम इज़ लेस देन n-1 माइनस रो। अगर हम ऐसे ट्रैवर्स करेंगे तो जो हमारी कॉलम की वैल्यू है वो ऐसे वेरी करेगी। सो इसलिए मैंने लिखा है कॉलम इज़ लेस देन n-1 माइनस रो। जो कॉलम की वैल्यू है वो n-1 से तो कम होगी, क्योंकि n-1 पे तो मेरा चाइल्ड 2 प्रेजेंट है। जो रो है मेरा नीचे वाले मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, उसमें जो मेरा रो है वो लेस देन n-1 होगा, क्योंकि n-1 पे तो हमारा चाइल्ड 3 प्रेजेंट है, इसलिए n-1 माइनस कॉल लिखा है, मतलब माइनस कॉलम। अभी कॉलम क्या है 0, n-1 क्या है मेरा, n मेरा 4 है, n-1 क्या हुआ 3 हो गया, मतलब कि 3 से कम होना चाहिए। सो 2 हो सकता है 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 और 2 को 0 कर दिया और माइनस कॉलम लिखा है। कॉलम क्यों लिखा है हमने माइनस कॉलम इसलिए लिखा है ताकि हम इसको ना ले सकें, जो i इक्वल टू j है, जहाँ रो इक्वल टू कॉलम है, हमें उसको नहीं लेना, क्योंकि वो तो फ्रूट्स 1 कवर कर रहा है ना हमारा। तो n-1 देखिए, n-1 क्या हुआ 3 हुआ, n-1 यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। सपोज कि हम यहाँ पे आ गए तो जो n-1 है वो मेरा 3 रहेगा, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 होगा। n-1 3 है और 3 माइनस 1 करेंगे, कॉलम की वैल्यू 1 हो गई, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 मतलब रो की वैल्यू मेरी 2 से कम होनी चाहिए, तो रो की वैल्यू मेरी 2 से कम होगी, देखते हैं अभी 2 क्या है, ये है। तो रो की जब वैल्यू मेरे 2 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि या तो रो 2 से ज़्यादा होगा, अगर 2 से कम होगा तो हम ऊपर वाले मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, अगर रो की वैल्यू अगर 2 से कम होगी तो हम ऊपर वाले मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है जो मेरे कॉलम है और रो है वो ऐसे वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उन एलिमेंट्स को जाके 0 कर देंगे, उन इंडेक्स को जाके 0 कर दिया हमने, फ्रूट्स ऑफ रो कॉलम 0। अब हमने क्या किया, जो चाइल्ड 1 हमारा फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा है उसको हमने फ्रूट 1 ऐड कर लिया। सो उसको हमने इनिशियली 0 असाइन कर दिया कि अभी चाइल्ड 1 ने एक भी फ्रूट कलेक्ट नहीं किया। वो कौन सा फ्रूट हमारा कलेक्ट करेगा, जो डायगनली प्रेजेंट है उन फ्रूट्स को।
तो फ्रूट वन प्लस इक्वल्स टू फ्रूट्स ऑफ आई क्यों लिखा, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स पे, डायगनल पे क्या होता है, आई इक्वल्स टू जे होता है, मतलब कि रो इक्वल टू कॉलम होता है, इसलिए मैंने आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन किया, आई को एन से 0 से एन तक वेरी करवाया और आई लिखा यहाँ पे कि वो डायगनली एलिमेंट्स को, डायगनली फ्रूट्स को कलेक्ट कर लेगा। सो मैंने फ्रूट्स वन में ये सब ऐड करवा दिए। तो ये किसके लिए किया हमने, चाइल्ड वन के लिए। अब हम चाइल्ड टू के लिए ये कर रहे हैं। अब हम चाइल्ड टू के लिए देख लेते हैं कि चाइल्ड टू के लिए हमने क्या किया। तो चाइल्ड टू के लिए हमने रो को 1 से लेकर एन तक वेरी करवाया। 1 से लेकर एन तक क्यों वेरी करवाया, क्योंकि चाइल्ड टू मेरा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, चाइल्ड टू मेरा ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है। तो चाइल्ड टू ऐसे नीचे की तरफ जा सकता है ना, इसलिए मैंने रो को 1 से लेके एन तक वेरी करवाया और कॉलम को मैंने रो प्लस 1 से लेके एन तक वेरी करवाया। क्यों करवाया, ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अप्रोच में। अब लिखा है कि फ्रूट्स ऑफ रो कॉलम प्लस इक्वल्स टू दिस। कहने का मतलब अब मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने एरे को, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम लूँगा, किसका मैक्सिमम लूँगा, मैंने आपको बताया था जैसे ये एरे है, ठीक है, इसको हटाइए। यहाँ पे देखिए आप, जैसे इस प्लेस पे क्या है, इस प्लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे पहुँचने तक मैंने कितने मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, या तो इस पोजीशन से, इस पोजीशन से, तो इस पोजीशन से। हालांकि मैं इस पोजीशन से और इस पोजीशन से नहीं पहुँचूंगा, तभी तो मैंने इसको 0 कर दिया है पहले ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। इसलिए मैंने लिखा है मैथ डॉट मैक्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ रो -1 कॉलम -1, मतलब कि दिस रो -1 और कॉलम -1। तो ये हो गया। इसमें और इसमें से कौन सा मैक्सिमम है उसको मैं कंसीडर करूँगा और यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा। मतलब कि यहाँ पे पहुँचने तक मैंने इतने मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए। यहाँ पे भी सेम मीनिंग है, यहाँ तक पहुँचने तक, इस पोजीशन पे पहुँचने तक मैंने कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए वो स्टोर करवा दूंगा। तो इस पोजीशन पे मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, इस पोजीशन से पहुँचता हूँ, यहाँ से पहुँचता हूँ, तो यहाँ से पहुँच सकता हूँ। हालांकि अगर ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो इसके लिए मैंने कंडीशन लिख रखा है, ठीक है। क्या कंडीशन लिखा है कि अगर कॉलम +1 लेस देन एन हो तभी फ्रूट्स ऑफ रो -1 और कॉलम +1 को कंसीडर करो, नहीं तो उसको 0 साइन कर दो, ठीक है। तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे कि इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, उसको मैं यहाँ स्टोर करवा दूंगा। सॉरी, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है वो मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैंने अपने एरे को अपडेट कर दिया चाइल्ड 2 के लिए। तो जो चाइल्ड 2 का आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेम चीज़ चाइल्ड 3 के लिए करेंगे। तो हमने चाइल्ड 3 के लिए क्या किया, चाइल्ड 3 के लिए हमने कॉलम को 1 से लेकर एन तक वेरी करवाया। क्यों कॉलम 1 से लेकर एन तक क्यों वेरी करवाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था चाइल्ड 3 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। 0 पे तो हम है ही, तो 1 से लेके हम लास्ट तक वेरी करवा देंगे, मतलब 1 से लेके एन तक वेरी करवाएंगे। सो कॉलम को मैंने 1 से लेकर एन तक वेरी करवाया, रो को मैंने क्यों वेरी करवाया ये मैंने अप्रोच में ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, हम मैक्सिमम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ प्रेजेंट हैं, ये देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, तो इस सेल पे मैं कहाँ से आ सकता हूँ, इस सेल में मैं यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ। ये मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, उसके लिए मैंने कंडीशन लिख दिया है कि रो +1 इज लेस देन एन। अगर है तो भी इसको कंसीडर करो, नहीं तो 0 रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो इस सेल पे मैं कहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोर होगा वो मैक्सिमम स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इस पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते इतने मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि रो -1 कॉलम -1, मतलब कि इसका रो और कॉलम -1, मतलब इसका और इसका, इन तीनों से जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे स्टोर करवा दो। मतलब यहाँ पे पहुँचने से यहाँ पे पहुँचने तक मैं इतने मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मैं जब अपडेट करूँगा तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा चाइल्ड 3 का, चाइल्ड 2 का यहाँ पे आ जाएगा, और जो चाइल्ड 1 का आंसर है वो ये हो जाएगा। तो फ्रूट्स में मेरा चाइल्ड 1 का आंसर स्टोर है, ये मेरा चाइल्ड 2 का आंसर हो गया, ये मेरा चाइल्ड 3 का आंसर हो गया। इन तीनों को प्लस करके मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और हमारा कोड भी इसके साथ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोड समझ आया होगा। अगर आपने अप्रोच और लॉजिक दोनों सही समझा होगा तो आपको कोड पक्का समझ आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।